एक्सरसाइज 2B, आगे तक हम 2B का 5 तक बनवाए थे, ठीक है। 6 से 15 आज एक्सप्लेन कर देते सिर्फ, पहले देखोगे ध्यान से। 6 नंबर में कोई एफ एक्स है, ठीक है। एफ एक्स क्लियर गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये क्या है? ये कोई पॉलिनोमियल है, कोई एफ पॉलिनोमियल है एक्स वेरिएबल के लिए, जहां पर जी एक्स क्या होता है? जी एक्स को क्या बोलते हैं? जी एक्स कहीं ना कहीं तुम्हारा डिवाइजर होता है, और एफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? डिविडेंड, याद रखना। ये क्या होता है? डिवाइजर। जी एक्स ऑलवेज क्या होता है? डिवाइजर। और ये क्या होता है? डिविडेंड, ठीक है। और तुमसे बोलता है क्वेश्चन में फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। अगर कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछ रहा है, इट मींस लॉन्ग डिवीजन तुमको करना पड़ेगा। अब बताओ अलजेब्रा का लॉन्ग डिवीजन किसी को आता है या नहीं आता है? अलजेब्रा का लॉन्ग डिवीजन ये वाला सभी को आता होगा। कभी के 9 के 6 क्लास का चीज है ये सब, 6 क्लास से करते आ रहे सब। अलजेब्रा का जो डिवीजन होता है ये वाला आता है सभी को। तो अगर इसको करोगे तभी हमको रिमाइंडर मिलेगा, तभी हमको क्वोशेंट मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज करने आएगा सबको, क्वोशेंट दे देंगे, रिमाइंडर दे देंगे, आंसर हो जाएगा। बट जरूरी क्या है यहाँ पर, वो ध्यान देना है। जरूरी होता है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इट मीन्स यहाँ पे आंसर कितने पावर में आएगा? हटा दो उसको। यहाँ पर पावर, यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 3। तो कोसेंट का जो डिग्री है वो कितना आएगा? 1 में, लिनियर में। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट होगा 4 और यहाँ पर डिग्री होगा 2, तो यहाँ पर कितने में आंसर आएगा? 2 में। अब फिर से सोचो, अगर ये 2 में आया और यहाँ पे कितना है? 4 डिग्री, तो 4 डिग्री का आंसर क्या आएगा? 3 डिग्री का आंसर 3 को आता था, 2 डिग्री का आंसर 2 को, तो 4 डिग्री का आंसर क्या होगा? 4 को आएगा ही। क्लियर रह जाओ। तो जब हम लोग किसी क्वाड्रेटिक से, है ना, बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड देंगे तो आंसर भी कहाँ आएगा? क्वाड्रेटिक में। अब एक क्वाड्रेटिक का कितना आंसर? 2 आंसर। फिर क्वाड्रेटिक का कितना आंसर? 2 आंसर। टोटल कितना हुआ? 4 आंसर। तो वो निकालना पड़ेगा। मतलब तुमको 2 को दिया रहेगा आंसर, ऐसे x बराबर 2 मान चलो और x बराबर -3 दिया रहे, ये दोनों दिया हुआ है। तो gx बना लेंगे। इसका gx कैसे बनेगा? x - 2, और इसका gx बन जाएगा x + 3, जो 9 क्लास में किए थे। एक आंसर पहले से दे ले तू, एक gx बना लिए। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई अप कर देंगे। तो इससे क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमको। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे? बाय क्वाड्रेटिक से जाकर डिवाइड देंगे, तो आंसर जो आएगा क्वोशेंट वो कहाँ आएगा? क्वाड्रेटिक में। ये चीज ध्यान दे करो, जितने डिग्री से कितने डिग्री को डिवाइड दे रहे हैं क्या बचेगा, ये चीज ध्यान दोगे तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो 7 में बोलता है एक पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड किया जा रहा है x² + 1 - x से। डिवाइड तो देने आएगा, क्वोशेंट रिमाइंडर बता दोगे। तो 6, 7, 8 तीनों में सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड तो आ रहा है ना? ठीक है। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वोशेंट और रिमाइंडर बता देना। तो इसमें कोई दिक्कत है? क्वोशेंट रिमाइंडर बता दोगे लॉन्ग डिवीजन करके। ये fx, px, qx से कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा पॉलिनोमियल रहेगा, और जिससे डिवाइड दें वो क्या रहेगा? डिवाइजर। ठीक है। 6, 7, 8 तीनों में डिवाइड देकर क्वोशेंट एंड रिमाइंडर लिख देना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 9 नंबर, बाय द एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल डिवीजन मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय द एक्चुअल डिवीजन so that x² - 3 is a factor of एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो बोलता है कि ये क्या, इससे डिवाइड देने को बोला जा रहा है, तो ये क्या होगा? डिवाइजर। ये पहचान लेना तुरंत, ये क्या हो जाएगा? डिवाइजर। तो डिवाइजर को इसको डिवाइड दो, तो इसको फैक्टर होगा कि नहीं, तो वो बोल रहा है। तो बताओ कोई किसी का फैक्टर कब होता है? जब रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर 0 हो तो वही लॉन्ग डिवीजन का यूज करना। और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। आंसर हो जाएगा। अगर बाय एक्चुअल डिवीजन नहीं लगाता तो आराम से 9 क्लास वाला काम इसको सॉल्व कर लेते और पुट करते चलते। क्लियर? 10 नंबर पे इसमें बोलता है कि ये डिवाइजर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो कोई किसी का फैक्टर कब होता है? जब उसका रिमाइंडर 0 हो। ऐसे ही डायरेक्ट बोलेंगे, है ना। कट जाने का मतलब ही होता है रिमाइंडर 0 आना, उसको बोले करो। 10 में देखोगे
10 का क्वेश्चन समझना। एक पॉलिनोमियल है, हम पॉलिनोमियल को अपने नाम देते हैं पी एक्स। क्या है? x4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। ये क्या दिया हुआ? कोई भी एक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। डिवाइडेड बाय का क्या लगा दें? डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिया हुआ क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड दिया गया, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इतना 10 नहीं है, देख लो। रिमाइंडर क्लियर गिवन कर रहा है कितना? पी एक्स प्लस क्यू। यही देख लेना बाद में। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। देखो तो इससे इसको डिवाइड देना पड़ेगा। उसी निकाल के बैठा चलो इसको बना के देखते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड देना देख लो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड दो। और वो रिमाइंडर एक तरह का गिवन है, पी एक्स प्लस क्यू क्या है? पहले से रिमाइंडर दिया हुआ है, तो इसका आंसर पहले कितना से डिवाइड लगाएंगे? हाईएस्ट पावर से मतलब होता है। तो यहाँ 2 यहाँ 4 कितने से करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ कितना आ जाएगा? x4, और जो भी उधर लिखे उस सबके साथ चला जाएगा। तो हो जाएगा कितना यहाँ पे? 5x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट होगा। अब देखो ये क्यूब है तो ये अलग जाती है, तो अलग जाती को तो निकाल दो साइड में। ये स्क्वायर है, स्क्वायर, ये दोनों का काम हो सकता है। ये -5 प्लस 8 कितना होगा? +3 एक्स स्क्वायर, बाकी उतार दो। अब देखो यहाँ पे कितना है? 2x का क्यूब, और यहाँ कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को 2x का क्यूब कब बन जाएगा? पहले तो 2 के गुना करना पड़ेगा और x से, और तो बन जाएगा 2x का क्यूब। अब जो बचा हुआ चीज उससे भी गुना कर लो। ये तो हो गया 2x का क्यूब, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10x ओनली। साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं लगेगा, तो ये रहने दो अलग से। ये माइनस और ये प्लस 12 कितना? प्लस का 2x प्लस कितना? 18। अब ले जाएगा कितना से? 3 से, ओनली 3 से, ओनली 3 से। 3x स्क्वायर प्लस कितना? 15 माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 2x, और इधर से प्लस का 3। ये इधर से बच रहा है, और इधर से हमारा रिमाइंडर बुक में गिवन कितना क्या था? ये भी क्या है? ये भी रिमाइंडर है। और बुक का रिमाइंडर कितना बोला? पी एक्स प्लस क्यू। तो पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसमें कंपेरिजन पे बना देंगे। कंपेरिजन मतलब एक्स वाला कोफिशिएंट पी है, तो यहाँ एक्स वाला कोफिशिएंट कौन है? 2, तो पी का वैल्यू 2 और क्यू का 3 डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है। काम वही था, हम एक खाली डिवाइड करके दिखाए हैं तुम लोग को। 11 नंबर में, ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट रिमाइंडर आर इतना एंड इतना। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ क्लियर px, सही है, px गिवन है। द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट को क्या बोल देंगे? qx। इतना क्या है? क्वोशिएंट है। रिमाइंडर को क्या लिखेंगे? rx। ये क्या हो जाएगा? 9x प्लस 10। ये x लिखने से कोई कंफ्यूज मत करना। x लिखने का मतलब होता है उस वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये भी गिवन है, qx भी गिवन है, rx भी गिवन है। बोलता है फाइंड द gx। gx बराबर व्हाट? मतलब ऐसा क्वेश्चन किस चीज से बनेगा? ये 11 नंबर है ना। ऐसा क्वेश्चन किस चीज से बनेगा? यूक्लिड ज्योमेट्री में जो हम लोग पढ़े अभी, तो वो तो ठीक है। हम लोग जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आता है सभी को। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। तो हम लोग इस रूप में डाल दो। डिविडेंड किसको बोलते हैं अभी के लिए? px को, मतलब मेन पॉलिनोमियल को। डिवाइजर किसको? gx को, इंटू कोसेंट qx प्लस rx। कुछ नहीं करना, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, ये बच जाएगा।
तो पहले प्लस वाला चीज को इधर भेज के क्या कर देंगे, माइनस, एंड देन इससे डिवाइड। यहाँ हो गया लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, बन जाएगा। यस 11 हो गया ना। हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे हैं। 23 है, एक दिन और लगेगा हमको खाली। आज 15 तक पहुंचने की कोशिश है। 12 में वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब यही चीज, डिवीजन इज इक्वल टू डिवाइड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको वेरीफाई करने को बोला। वेरीफाई तभी करेंगे जब हमारे पास चारों चीज रहे, डिविडेंड भी रहे, डिवाइजर भी रहे, कोसेंट भी और रिमाइंडर भी। चारों अलग से निकाल लेना और चारों को फॉर्मूला पे पुट कर देना। तो क्या दिया हुआ है सब चीज, एफ एक्स दिया हुआ मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। तो डिवाइड दोगे तो क्या क्या निकलेगा, क्यू एंड आर। तो वेरीफाई कर लोगे, 13 सुनोगे। It is given that -1 is one of the zero of the polynomial x cube इतना। 13 में ध्यान से समझना। It is given that -1 is a zero, लिख ले इतना। ये जीरो है, जीरो का मतलब आंसर, मतलब अगले पोलिनोमियल का एक आंसर पहले से दिया हुआ है। तो किस पोलिनोमियल का, पहले पोलिनोमियल लिख देते हैं यहाँ पे। तो px जो है ना वो क्लियर गिवन है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का कितना 12, सही है, ठीक है ना। अब देखो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। तो क्यूबिक का कितना आंसर आएगा, 3 आंसर। तो एक आंसर तो पहले से दिया हुआ, अगर x बराबर 3 आंसर आने वाला है तो एक आंसर -1 हो गया श्योर, बचा हुआ 2 आंसर कहाँ से आएगा। तो ये चीज अभी अभी जो बताया ना कंसेप्ट वही काम करेगा यहाँ पे। जैसे एक आंसर कितना दिया हुआ -1, इसको रेडी करो, इधर ले आएंगे। तो ये हमारा क्या रेडी हो गया, ये हो गया हमारे पास gx, ये तो होता है gx। अगर -1 इसमें पुट करोगे तो आंसर क्या दे देगा, 0, क्योंकि उसका आंसर है। कोई किसी का आंसर मतलब उस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। तो x बराबर 1, इसका एक -1 एक 0 है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे लिए gx। अभी तुमको पता है कि अगर हम इस gx से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड देंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर एंड कोसेंट बचेगा, ये तो मालूम है। तो कोसेंट कैसा बचेगा ये पूछ रहे हैं हम, अभी बताए ना। यहाँ 1 पावर से डिवाइड कर रहे हैं 3 पावर को, कितना बचेगा घटा के बताओ, 2 पावर में। मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करके 2 आंसर निकाल लोगे, आता है ना 2 आंसर। तो कितना आंसर हो गया टोटल, 3। कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी 4 पावर वाले दे दे, उससे मतलब नहीं है। तुम डिवाइड किससे किसको दे रहे हो, हम 1 पावर वाले से 3 पावर को डिवाइड दे रहे हैं, तो आंसर कितने में आ रहा होगा, 2 पावर में। और 2 पावर को फैक्टराइज करें तो कितना आंसर, 2 वहां से। अभी तक इसको बनाते आ रहे हो ना, फैक्टराइज करते थे 2 आंसर, तो 2 आंसर यहाँ से मिल जाएगा और एक आंसर दिया हुआ, मतलब हो गया कंप्लीट मेरा, ठीक है। 14 इफ 1 and -2 आर द 2 zeros, देखो कितना जीरो दिया हुआ है, 1 and -2, 1 and -2 आर 2 zeros, मतलब 2 जीरो पहले से गिवन है। 2 जीरो मतलब 2 आंसर पहले से गिवन है। अब आगे देखो कौन सा पॉलिनोमियल यूज किया है। तो 14 में जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब -4x स्क्वायर -7x प्लस 10। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक, मतलब आंसर आना चाहिए कितना, 3। तो 2 आंसर पहले से गिवन है, एक आंसर नहीं दिया हुआ, तो इसको सजाना पड़ेगा आंसर को। तो पहला आंसर है 1, तो इसको अरेंज कर लेंगे। तो x - 1 बराबर 0, एगो gx। दूसरा आंसर है कितना -2, इसको भी अरेंज कर लो तो कितना आ जाएगा gx। 2 को gx रेडी हो गया। दोनों gx को क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक हो रहता है तो डायरेक्ट डिवाइड, और 2 है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -x एन +2। ये आता है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लगा देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल से, एक्स स्क्वायर कहीं पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे सही है ना सर, -3x + 2। ये क्या बन गया हमारे लिए, एक अकेला gx। क्या बन गया, gx। अब तुम देखो कि पावर 2 वाले gx से किसको डिवाइड दे रहे हैं, पावर 3 को। तो क्वेश्चन कितना में बचेगा, x में। तो x का कितना आंसर आएगा, एक तो निकाल ही सकते हो, कहाँ पे, -2x -x + 2, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हाँ ठीक है, अरेंज कर लें इसको। देखो कहने का क्या हुआ कि कभी भी 2
सिंगल सिंगल पावर को मल्टीप्लाई करो, ये सब याद रखा करो। कभी भी दो सिंगल सिंगल पावर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कहाँ आना चाहिए? क्वाड्रेटिक में। अगर क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड देंगे तो आंसर किधर आएगा? लीनियर, पावर 1 में। और पावर 1 को तो बहुत आसानी से जानते हो, एक्स का वैल्यू निकालना। तो दो आंसर इधर से, एक आंसर उधर से, डिवाइड वैसे हो जाएगा 3 आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है 15। आज 15 भर रहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 भी थोड़ा बताना पड़ेगा। फिफ्टीन देखोगे, 3n माइनस 3 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने जीरो दिए हुआ? 2। लिख दे पहले, 3 माइनस 3 आर टू जीरोस, मतलब कितना आंसर दिया हुआ? 2 जीरो दिया हुआ। क्वेश्चन आगे आगे समझ लो क्या हो सकता है। इससे एक जीएक्स रेडी करेंगे। कौन सा जीएक्स रेडी होगा? मतलब कौन सा, मतलब बोलना पड़ता है तुमको, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ऐसा। तो क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इसका क्या रेडी होगा? जीएक्स। अब जो भी पी एक्स आएगा मेरे पास, चाहे तो वो क्यूबिक रहेगा तो एक आंसर और निकल जाएगा। अगर बाई क्वाड्रेटिक रहा तो क्या होगा? 2 आंसर आएगा। कैसे देख लेते हैं। तो 2 जीरो दिया हुआ, क्लियर। पॉलिनोमियल लिखना जरूरी है, बिना पॉलिनोमियल से हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसका खाली हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं, जो कि दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 11 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। कौन सा पॉलिनोमियल है? ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे x बराबर 3 से एक जीएक्स आ जाएगा हमारा ऐसा, और एक जीएक्स आ जाएगा। तो 2 जीएक्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव मत लगाना, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो डायरेक्ट कर देंगे कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो ये कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक। क्लियर। ये तो तुम लोग को मालूम था कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है क्वाड्रेटिक, श्योर है। तो जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, पॉलिनोमियल से डिवाइड देंगे किसको? बाई क्वाड्रेटिक को ना। यहाँ पे किसको डिवाइड देना है? बाई क्वाड्रेटिक के। तो ध्यान में रखो, आंसर तो आएगा कि वो 4 को आएगा, श्योर रहो। तो 2 को दिया हुआ, 2 को और चाहिए बस। तो अगर हम किसी क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को डिवाइड देंगे तो क्वेश्चन कहाँ आएगा? क्वाड्रेटिक में, श्योर रहेगा। अगर क्वाड्रेटिक में आएगा तो इसका भी आंसर क्या होगा? 2 अल्फा एंड बीटा। 1 2 आंसर यहाँ से, 3 4 आंसर, टोटल आंसर हो गया 4 को। ठीक है। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो दिक्कत करता, मतलब इतना बड़ा चल जाता है, यहाँ से सोचते नहीं। अगर तुम पूरा प्रोसेस दिमाग में रखोगे तो बन जाएगा। इस चीज में नया कुछ नहीं है, बस तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड आने चाहिए। यहाँ तो अभी देख, जितना देखे 6 से 15 तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो नया है कुछ। ठीक है। अभी भी क्वेश्चन बाकी है इसमें, 23 तक है ना, 23 तक है। तो अगले पार्ट में इसको कर देंगे। ठीक है, चलो।